हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 हमारा है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में मतलब किस तरीके से अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, किस तरीके से इनकी जो संख्या है अलग अलग किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले है कि भाई ये डाइवर्सिटी होती क्या चीज़ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी मानो जैसे कि भाई अपने पास जितने भी जीव होते हैं, यानी कि चाहे पेड़ पौधे हो गए, चाहे जीव जंतु हो गए, या चाहे अपन ही हो गए, वो क्या होते हैं अलग अलग पार्ट मतलब विभागों में बटे हुए हैं। जैसे मान लो कि भाई अपने पास जो जैसे बर्ड्स होती हैं, जिनको क्या कर रखा है, बर्ड्स का सेपरेट ग्रुप बना रखा है। जैसे कि अपने यहाँ पे जमीन पे रहने वाले जो जीव होते हैं उनका ग्रुप अलग बना हुआ है, यानी कि वाटर पे रहने वाले जो हुए ऑर्गेनिज्म उनका ग्रुप अलग बना हुआ है। तो सबको मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से तो क्या होगी डाइवर्सिटी, अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें बांटी हुई है। और इनके भी फिर आगे क्या कर रखे हैं, पार्टीशन कर रखे हैं कि भाई ऐसा तो है ही नहीं कि भाई जो मतलब जमीन पे रहने वाले जीव है केवल मतलब सारे एक ही टाइप के हो गए, अलग अलग टाइप के होते हैं उनमें भी। जैसे कि मांसाहारी होता है, यानी कोई हर्बीवोरस, कार्निवोरस, जो बारे में अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग इनके ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, इनकी जीन्स के आधार पे या फिर इनकी स्पीसीज के आधार पे सबको अलग अलग बांटा गया है। तो किस तरीके से इनको बांटने के लिए क्या चीज़ें काम में ली जाती है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या इनके ग्रुप्स हैं, क्या क्या बेसिक मतलब यूनिट्स हैं जिनको काम में लिया गया है इनकी डाइवर्सिटी को अलग अलग भागों में बांटने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है अपने पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है वही क्लासिफिकेशन कहलाएगी। द मेथड ऑफ taking organism into groups or subgroups on the basis of similarities and differences is called classification। यानी कि जो इनमें मेन डिफरेंस पाए जाते हैं या मेन जो मतलब सिमिलरिटीज पाई जाती हैं उनके आधार पे इनको क्या किया जाए, एक एक अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाए। तो ग्रुप में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो ये तो बात आती है क्लासिफिकेशन की। फिर आता है कि भाई मेजर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। मेजर यूनिट बड़ी बड़ी यूनिट्स क्या होती है क्लासिफिकेशन की, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास किंगडम। किंगडम क्या होता है, मतलब सबसे पहले डिवाइड करने का काम इसके आधार पे ही होता है कि भाई सबसे इनका जो किंगडम है वो क्या चीज़ होगी। किंगडम को डिवाइड इनके जो डिवीजन और फाइलम होते हैं उनके आधार पर होता है। डिवीजन होता है प्लांट्स में और फाइलम होता है एनिमल्स में। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन और फाइलम को अगर बांट रहे हैं तो उनको की क्लास के आधार पर बांटा जाएगा। क्लास यानी कि इनके किस किस कैटेगरी के ये आ रहे हैं उसके आधार पे फिर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्लास। फिर अब क्लास को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्लास को जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऑर्डर के आधार पर बांटा जाता है। ऑर्डर मतलब कि लोअर ऑर्डर इनकी जो सीरीज बनती है उसके हिसाब से कि भाई लोअर ऑर्डर वाला कौन सा होगा, उससे बड़े ऑर्डर वाला कौन सा होगा, उनका नंबर कौन से बाद में आ रहा है, मतलब भाई किसका विकास पहले हुआ और किसका बाद में हुआ उसके बारे में। फिर आता है फैमिली के आधार पे, सॉरी ऑर्डर के आधार पे। ऑर्डर क्या है, अब ऑर्डर में कैसे बांट रहे हैं, उनकी फैमिली कैसी थी। तो फैमिली के आधार पे तो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को डिवाइड करना है। जैसे इतनी फैमिलीज को इस ऑर्डर में रखा गया, इतनी फैमिलीज को इस ऑर्डर में रखा गया। फिर आती है फैमिली के लिए। फैमिली को क्या होता है, जीनस, जीन्स के आधार पे बांटा जाता है। फिर इसको स्पीसीज के आधार पे बांटा जाता है। लास्ट आ रहा है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है, मतलब अपन जैसे जानते हैं, हिंदी में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है प्रजाति। पर्टिकुलर किसी जीव की जो प्रजाति होती है वो क्या होती है, उसकी बेसिक यूनिट होती है मतलब क्लासिफिकेशन की। इसी के आधार पे अपन बांटना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्पीसीज से करेंगे, फिर जीन्स और फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन और फाइलम और फिर किंगडम के आधार पे इनको अलग अलग बांटा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे कि भाई क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, मेन जो अपन को ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है कि भाई क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। जो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन है आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। इवोल्यूशन मतलब होता है विकास, जो मतलब जीवों का पहले से अभी तक क्या विकास हुआ है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और जो चेंजेस आने से उनको फायदा क्या हुआ है, वो चीजें होती हैं इवोल्यूशन। और क्लासिफिकेशन जो अपन ने पढ़ा कि इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, विकास होता गया वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते गए। तो उसके बारे में हम समझते हैं। All living things are identified and categorized on the basis of their body design and functions। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनकी जो बॉडी की डिजाइन है, स्ट्रक्चर दिखता कैसा है और वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनके आधार पे इनको अलग अलग वर्गों में या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी क्या है,
जैसे मान लो कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म हैं किस तरीके से पर्टिकुलर एक फंक्शन का परफॉर्म करते हैं, जैसे कुछ क्या करते हैं उड़ सकते हैं, तो उनको क्या कर दिया गया है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उड़ने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेपरेट अलग ग्रुप में रखा गया है। जो ओनली चल फिर सकते हैं उनको सेपरेट अलग ग्रुप में रखा गया है। जो ओनली जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ओनली केवल वाटर में रह सकते हैं, तो उनको अलग पार्टीशन में रखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया है, जो अपनी बॉडी की डिजाइन और उनके फंक्शन के आधार पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। फिर यार अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक देन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम एग्जिस्टेंस लेटर। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी विशेषताएं या ऐसे लक्षण जो मतलब क्या है एग्जिस्टेंस में पहले आए थे, मतलब पहले मतलब कि भाई जो पहले जो आपको लक्षण मिले हैं वो लक्षण और जो बाद में लक्षण मिला, जैसे मान लो कि क्या होता है, कोई लक्षण क्या होता है अपनी पीढ़ी में 100 साल पहले आए हैं और कोई लक्षण अभी आए हैं, तो मोर बेसिक यूनिट क्या मानी जाएगी उनको, जो पहले वाले लक्षण हैं उनको बेसिक माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है अपने ज़्यादा टाइम पहले से अपने अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, हैव टू कम एग्जिस्टेंस अर्लियर, यानी कि जो पहले अपन को मिले हैं लक्षण वो क्या होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर माने जाते हैं, और जो बाद में अपन को लक्षण मिल रहे हैं उनको उनके मुकाबले बेसिक नहीं माना जाएगा या कम बेसिक माना जाएगा। जैसे कि मान लो कि भाई कोई लक्षण है जो पर्टिकुलर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और कोई लक्षण है जो मतलब पर्टिकुलर अपन से स्टार्ट होता है, तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जो मान लो अपने पहले जो पीढ़ी से पीढ़ी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है उस लक्षण को ही बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा या बेसिक लक्षण माना जाएगा या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन, यानी जो क्लासिफिकेशन हो रहा है लाइफ का वो इनके इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है, बहुत मतलब अच्छी तरीके क्लोजली संबंधित होता है। संबंधित मतलब कि भाई जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उसी के आधार पे हम क्लासिफिकेशन आगे से आगे कर पाए हैं, बाकी ये थोड़ा मुश्किल था। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 in his book The Origin of Life। चार्ल्स डार्विन एक बायोलॉजिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। इसमें इवोल्यूशन के आइडिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया कि भाई इवोल्यूशन के साथ में क्लासिफिकेशन किस तरीके से संबंधित हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है सम ग्रुप्स दैट हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच, अदर ऑर्गेनिज्म that have acquired their particular body design relatively recently। जैसे देखो कि भाई कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी डिजाइन मतलब पहले वाले जो स्टार्टिंग में एंशिएंट बॉडी डिजाइन थी उनकी जैसे कि मिलती जुलती अगर आपको लगती है तो उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, ये माना जा सकता है। और जिनमें क्या है मान लो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और पहले से लेकर के अभी तक उनको क्या बोल सकते हैं, ये चेंजेस जो मतलब रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं। जैसे कि भाई मान लो अपने पास जो अपन एग्जांपल जैसे मंकीज के में क्या होता है, जो अपन भी क्या माना जाता है कि अपन भी एक उनके पूर्व अपने ही पूर्वज रहे होंगे, तो उनसे ही अपना विकास होकर के अपन पूरी तरीके से मतलब इवोल्यूट हो गए हैं। तो अभी तक जो बंदर हैं वो क्या है उनका कुछ स्ट्रक्चर तो वैसे के वैसे ही रह गए हैं, तो मतलब उनमें विकास कम हुआ है, बट अपन क्या हो गए डेवलप हो गए हैं, तो अपन में विकास ज़्यादा हो गया है, मतलब अपन में बहुत ज़्यादा रिसेंटली चेंजेस आए हैं और उनमें चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है ना। Those in first group are frequently referred to as primitive or lower organism, while those in second group are called advanced or higher organism। यानी कि जो मतलब जैसे जिनमें चेंजेस कम हुआ है उनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप यानी कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लोअर कैटेगरी के हैं, यानी कि जिनमें चेंजेस बहुत कम आए हैं, जिनमें इवोल्यूशन बहुत कम हुआ है। फिर सेकंड ग्रुप कैटेगरी में उनको रखा गया है जिनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और पूरी तरीके से वो क्या हो गए हैं डेवलप हो गए हैं, जिससे कि उनको एनवायरनमेंट में रहने के लिए पर्टिकुलर जो कंडीशन थी वो आसानी से मिल रही है, ठीक है ना। ये चीज़ है अपने ग्रुप के क्लासिफिकेशन की बात, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, देयर इज ए possibility that completely in body design will increase over evolutionary time। यानी कि यहाँ पे भी
देयर इज ए पॉसिबिलिटी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ उनका जो एवोल्यूशन है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो कि भाई अपनी बॉडी जो पहले के मुकाबले क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, चाहे जिसमें एवोल्यूशन होता है उसकी बॉडी डिजाइन पहले के मुकाबले क्या होती है, पूरी तरीके से बदल जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, जब तक मतलब उसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि जैसे थोड़ा मतलब समझना उसको मुश्किल होगा, उसका वो काम में लेने लायक चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर सकेगी। जैसे अपन एग्जांपल नॉर्मल लेना ही चाहें तो जैसे अपने पास जो पहले जो फ़ोन आते थे वो फ़ोन कैसे थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे। अब वाले जो फ़ोन आते हैं वो क्या होता है, स्मार्टफोन हो गए हैं, उनमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। तो अगर पहले वाले जो फ़ोन थे उनके स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए बहुत ईजी था, तो वो क्या था, ईजी मतलब ईजी वे से अपन को समझ सकते हैं। बस अब वाले जो फ़ोन हैं उनको समझना चलाना थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, हार्ड हो गया है। तो मतलब उनका स्ट्रक्चर और अभी के स्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया है। इसी तरीके से और मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यहाँ पे इनका क्या हुआ है, विकास हो गया है, डेवलप्ड हुए हैं। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पहले से लेकर के अभी तक के ऑर्गेनिज्मों में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। कॉम्प्लेक्सिटी आने से क्या हो गया है, उनका इवोल्यूशन यानी विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे वो हर एनवायरनमेंट में अभी रह सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर दे रखा है हमें हेंस ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर देन यंगर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, अपने अभी वाले ऑर्गेनिज्म के मुकाबले बिल्कुल सिंपलर स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, तो ये तो बात है हमारी क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन की। इसके बाद हम जो मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। आज जो मैंने आप लोगों को बताया अच्छी तरीके से पढ़ लें, कोई इससे प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो वापस से एक बार पूछ लें। आपको आज के नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, और उससे भी आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार मुझसे पूछ लें, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूँगा। आज की क्लास हमारी यहीं हो सकती है।